में ना कोई फार्मूला है, एक फार्मूला दूरी बट्टा चाल, इसके अलावा यूज नहीं होता है। सुना ना पहले, दूरी बट्टा चाल के अलावा दूसरा फार्मूला x + y/2 x - y/2, यही ना। दिशा में और विरुद्ध में चाल दिया हुआ है तो x + y/2 करेंगे, x - y/2 करेंगे, बस इतना ही तो है। शांत जल का मतलब a, ओए सुनिए बात मत कीजिए, शांत जल का मतलब a, धारा का वेग मतलब b, दिशा में चाल का मतलब a + b, विरुद्ध में चाल का मतलब a - b। क्या है इसमें, नो प्रॉब्लम। दूसरा, अगर दिशा में चाल दिया हुआ है x, विरुद्ध में चाल दिया है y, तो शांत पूछो तो x + y/2 और वेग पूछो तो x - y/2। इसमें क्या चाहिए, ये कौन समझ से परे है। अगर नदी में वेग है, नदी में पानी में वेग है तो हम दिशा में जाएंगे और विरुद्ध में ही आएंगे, अगर नहीं है तो शांत में हम मानेंगे। क्या इसके अलावा कुछ नहीं है चैप्टर में, झूठे का आप लोग परेशान हो रहे हैं। देखिए कितना पूरा चैप्टर नहीं, वो हम बता देंगे सब क्वेश्चन को। तब हुआ कल कितना हमने बताया, 4 और एग्जाम्पल है। चल एग्जाम्पल है, सब क्वेश्चन हम बता देते हैं, आसान बना देते हैं, और क्या बता देते हैं। आइए तब आसान हो जाएगा। हम बताएंगे ना, आप बनाइएगा तो आसान नहीं होगा, हम बताएंगे ना आसान हो जाएगा। कहीं एक ही बात को बार बार रिपीट कर करके समझाएंगे। 5 नहीं, फोटो खींच लीजिएगा, जरूरी का होगा तो। जब हाँ आइए 5, एक तैराक शांत जल में चाल 4 शांत जल में लिख लेंगे, शांत में। हम न इसको आसान बता दिए और आप लोग न कहे कि ये आसान चैप्टर है, वाकई आसान चैप्टर है, इजी है, तो फिर मेरा नाम बदलिएगा नहीं। अब देखिए लिखा हुआ है शांत जल में चाल, लिखा है तो लिख दिए, इसमें क्या दिक्कत है। फिर कहता है, क्वेश्चन देखते रहिएगा, फिर कहता है क्या कि यदि वह नदी के अनुकूल मतलब दिशा में अनुकूल एक निश्चित दूरी जाकर और वापस आने में दुगुना समय लेता है, यानी हम दिशा में जाएंगे तो कम समय और विरुद्ध में आएंगे तो दुगुना समय लेंगे। तो इसका मतलब है कि नदी में वेग है, पानी में वेग है, तो हम मान लेते हैं धारा का वेग मान लेते हैं b। कोई दिक्कत, धारा का वेग। तो हम ई दुगो होने से आराम से बिना कुछ सोचे दिशा में निकालेंगे। जिनसे पूछेंगे वही बोलिएगा। बताइए दिशा में चाल क्या होगा, यहाँ मतलब साफ माथा को बंद किए हुए हैं जी। देखिए शांत दिया है, धारा का वेग दिया है, दिशा में चाल क्या होगा, तो a + b लिखेंगे। तो 4.5 + b लिखने में क्या दिक्कत, धारा की दिशा में यही ना होगा, विपरीत दिशा में क्या होगा, इतना तो समझ गए ना, 4.5 - b। अब यही बताइए ये दोनों निकाले क्यों, हम ये दोनों दिया हुआ था तो हम ये दोनों क्यों निकाले, किस कारण से निकाले, हम नहीं निकाल, कहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है। क्वेश्चन में ये कह रहा है, वो देखिए क्वेश्चन में ये कह रहा है कि दिशा में जाना है और विरोध में आना है, तो हमको तो चाल तो निकालना होगा ना, ये दोनों से हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पे समय दे रहा है, अब बताइए आप ही बोलिएगा, इसमें ज़्यादा समय लगना है, किस में ज़्यादा समय लगना है, ज़्यादा समय क्यों लगेगा, ज़्यादा चाल कम है, विपरीत में हमको ज़्यादा समय लगना है, तो इसमें समय लगना है 1, इसमें समय लगना है 2, दुगुना। खुद कहता है कि धारा की दिशा में जितना समय लगता है विरुद्ध में दुगुना समय लगता है। अब है क्या कि जितने दूरी हम जाते हैं उतना ही दूरी आते हैं, अर्थात दूरी मेरा समान, चाल गुने समय, दूरी समान। तो 4.5 + b को 1 से गुना कीजिए, 4.5 - b को 2 से गुना कीजिए, 4.5 + b 9 - 2b। इसको इधर ले आएंगे, इसको इधर ले आएंगे तो हो जाएगा 3b = 4.5 और b का मान 1.5 किलोमीटर/घंटा। यही पूछेगा, और क्या पूछ सकता है, बताइए कौन चीज़ आपसे परे है जी, कौन चीज़ आप नहीं जानते हैं इसमें। एक बार और बना लेना है घर पे, फ़ोटो खींच सकते हैं, नोट्स कर सकते हैं, क्योंकि वीडियो तो मिलने वाला है नहीं। कल का वीडियो नहीं मिल पाया ना, ये भी थोड़ा परेशान किया। कल का वीडियो प्रेम से देखिएगा, हम रात में देख रहे थे, हम सोच रहे थे काहे ये लोग को इतना प्रॉब्लम है, पर वीडियो कल लोड हो गया है, अपलोड हो गया है, पब्लिश नहीं कर पाए हम। चलिए मिटावे अजी, अब मगर मान लेते हैं कि पहले सूचना दे देता कि आज 5 बजे से बंद हो जाएगा, भोरे में दे देता तो क्या करते भर दिन।
मूवी डाउनलोड कर लेते। मूवी कौन देखता है आप जी? अब वेब सीरीज अब फ्री में देता कहाँ है? वेब सीरीज को तो पैसा लगता है। जो बाप रे, आप लोग तो बहुत टैलेंटेड हैं जी। हाँ हाँ, यही सब टैलेंट मैथ में लगाइए ना थोड़े। क्या करना, आपसे क्या प्रश्न पूछ रहे थे? धारा का देखिए कहा क्या, शांत जल में दे दिया, एकदम सिंपल है, सुनिएगा। शांत जल में दे दिया, जाता है दिशा में और आता है विरुद्ध में। अगर दिशा में जा रहा है विरुद्ध में आ रहा है तो धारा में वेग होगा, तब ना दिशा में जाएगा विरुद्ध में आएगा। अरे शांत जल में चाल दे दिया, जो वस्तु को जाना है आना है उसका चाल होगा ना। यानी हम जिस बोट से जा रहे हैं उसी के चाल को तो शांत जल में चाल कहते हैं। यानी हम जो नाव से जाना है वो नाव अगर 5 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चला है उसी को तो शांत जल में कहते हैं। तो शांत जल में जिस बोट से नाव से या तैर के हम जाना है उसका चाल 4.5 दिया है, पर हम जाएंगे दिशा में और आएंगे विरुद्ध में। यानी मेरा खुद का जो चाल है उसी को कहते हैं शांत जल में चाल। तो मेरा खुद का चाल है पर हम जाना है दिशा में, आना है विरुद्ध में, अर्थात पानी में गति है, यानी वो नदी में वेग है। तो वेग है तो वेग पता नहीं कितना है, वेग पता नहीं तो वेग मान लिए b। जाना है दिशा में तो दिशा में चाल निकाले तो जोड़ दिए, विरुद्ध में निकाले तो घटा दिए। इसमें टाइम लगेगा 1, इसमें टाइम लगेगा 2। दोनों कंडीशन में दूरी समान है, हमने दूरी इक्वल कर दिया, ऑटोमेटिक भी निकल गया। अभी ही आपसे पूछ रहा है, पर के बार क्वेश्चन देखिए ना, मिटा दे, जो करना था कर लिए, मिटा देते हैं। सॉरी 6 कहता है एक नाव 24 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है तथा 36 किलोमीटर आने में 6 घंटा लगता है। देखिए दिशा में चाल, दिशा में चाल को क्या लिखते हैं? x किलोमीटर पर घंटा। विपरीत में चाल लिखते हैं y किलोमीटर पर घंटा। कहा आपने ऐसा क्यों लिखा? तो हमने इसलिए लिखा कि जाते हैं धारा की दिशा में, आते हैं विरुद्ध में। शांत और वेग क्यों माने? हम दिशा विरुद्ध मान लेते हैं। तो 24 किलोमीटर धारा के विपरीत, 24 किलोमीटर धारा के विपरीत और 36 किलोमीटर धारा के दिशा में जाने में समय लगता है। यहाँ प्लस क्यों दिए? माइनस तो दे सकते हैं। कुल समय 6 घंटा लगता है, इसलिए हमने प्लस। दूरी बट्टा चाल तो समय, दूरी बट्टा चाल, कुल समय 6 घंटा, इसलिए हमने प्लस दिया। फिर कहता है क्वेश्चन में कि यदि 36 किलोमीटर धारा का विपरीत, 36 किलोमीटर धारा का विपरीत और 24 किलोमीटर धारा के दिशा में जाने में 6.5 घंटा लगता है। 13/2। समीकरण बहुत सुंदर से समीकरण 1, समीकरण 2 दिख रहा है, समीकरण 1, 2 दिख रहा है। अगर क्या करते हैं कि इसे 2 से गुना कर दे और इसको 3 से गुना कर दे, 2 और 3 से गुना कर दे तो कोई बेनिफिट क्या होगा? ये 2 से 2 हट जाएगा, ये हो जाएगा 36, ये हो जाएगा 36, सॉरी 36 108, 36 गुना 72 और ये हो जाएगा 24 या 72 ना, कट जाएगा। अब ये गुना करेंगे तो हो जाएगा 72 बाई वाई और 36 या 108 बाई एक्स बराबर 18। ये गुना करेंगे तो 36 गुना 72 बाई वाई प्लस 48 बाई एक्स बराबर 13। 36 13 ना, हो न गया। ये दे काट दिए, घटाएंगे तो ये x बट्टा 60 होगा, बराबर में 5 हो जाएगा और x का मान निकल गया 12। x का मान जब 12 निकल गया तो कहीं पर y का देख y का भी मान, तो इसमें पूछेगा शांत पूछेगा या वेग पूछेगा। अगर शांत आपसे पूछता है x निकल गया 12, y भी निकल जाएगा। अगर शांत पूछे तो x प्लस वाई बाई 2 और वेग पूछे तो x माइनस वाई बाई 2। अब इससे ज़्यादा क्या पूछ सकता है ही नहीं कुछ। 4 गो के बाद 5वां तो बातें नहीं इसमें है, तो पूछेगा। लीजिए बनाइए। चले आगे, नोटो करने वाले हैं जी। क्यों फोटो खींचने में इतना टाइम लगता है? आइए अब क्वेश्चन 1 पर चलते हैं। सब क्वेश्चन हम ही बताते हैं, भारी लगे तो उसका एक ही उपाय है कि सब हम बता दें।
एक तरह की चाल धारा की दिशा में 13 दिशा में प्रति घंटा विपरीत। इसे कहते हैं x, इसे कहते हैं y। अगर दिशा विपरीत दिया तो दो एक बात पूछ सकता है, एक तो शांत जल में पूछ सकता है या तो धारा का वेग। शांत में पूछे तो जोड़ के दूसरे, वेग पूछे तो घटा के दूसरे, दोनों निकाल लेते। वेग को कहा था हम दोनों निकाल देंगे। शांत पूछे तो 13 + 10/2 और वेग पूछे तो 13 - 10/2। अब भी नहीं आ रहा है समझ में तो धीरे धीरे आ जाएगा। कोई दिक्कत नहीं ना जी? मिटा दे। इस साइड यही बात लिखा था, इस साइड लिखा हुआ था, मिटा दे। 2 नंबर कहता है एक नाव धारा के दिशा में 30 किलोमीटर दूरी, दिशा में 30 किलोमीटर और समय दे दिया है 5/2। तो चाल तो ऑटोमेटिक निकाल लेंगे। चाल निकालेंगे 30, 5 ऊपर में 2 यानी कि 12 किलोमीटर पर घंटा, अर्थात x। अर्थात क्या निकला? x निकला। अब विपरीत में दिया होगा, विपरीत में यही दूरी 30 किलोमीटर दूरी है 30 किलोमीटर और समय दिया हुआ है 15/4 और चाल निकालेंगे तो हो जाएगा 30, 15 और 4 तो हो जाएगा 8 किलोमीटर पर घंटा। ये x है, ये y है। वेग पूछा था x - y, कैसे आ रहा है समझ में जी? शांत पूछता है x + y/2, कहाँ कुछ है जी? ना कहे ना कि सर सबसे आसान है, तो फिर वही बात क्या मिटा दे। समझ कितना अच्छा आ रहा है, और उसके पीछे रीजन है क्या जी? वो आप ही समझिएगा, दोनों का पेट एक है। नहीं, उनका संपत्ति है। नहीं ये संपत्ति है उनका, इसलिए अब ज़्यादा नहीं। और बात मोने में बेटे में हम वो समझे ना, क्या हम समझे ना? आप सो गया, सबको समझना जरूरी है। उतना महिला का दिमाग होता है, सब दिमाग यही में खर्च कर लेगी। महिला का ना करते हैं, आप लोग का थोड़ी किए हैं। 3 आप लोग तो लड़की हैं। हम लोगों का एक प्रजाति है। कन्या आप मानने के लिए तैयार हुए कि हम ही महिला हैं? प्रजाति बने हैं सर, तो बनेंगे ना। 3 एक नाव में धारा के विपरीत 3 घंटा में 3 किलोमीटर, जैसे धारा के दिशा में 3 घंटा में 15। कहता है एक नाव धारा के विपरीत दिशा में 3 घंटे में 3 किलोमीटर, जैसे धारा के दिशा में 3 घंटे में 15 किलोमीटर। विपरीत अब एक के ऊपर लिखेंगे 3/3 तो 1, अब डायरेक्ट लिख देंगे। और दिशा में थोड़ा थोड़ा इसी होता है, दिशा में 15/3 यानी कि 5 किलोमीटर पर घंटा किलोमीटर। इसको y कहते हैं, इसको x कहते हैं। अब क्या पूछ लेगा? ज़्यादा से ज़्यादा धारा का वेग पूछेगा, वेग। तो x - y/2 अर्थात 5 में से 1/2 यानी 2 किलोमीटर। कुमकुम भाई को बहुत समझ में आता है बात। कहाँ है जी? कौन दुनिया में है? मतलब बर्थडे बनाने के लिए पटना गई, सो अभी तक आई नहीं है जी। अब लोग पूछते नहीं फ़ोन करके, 23 खा गई। इनका मुस्का रहे हैं पीछे में 21 वाले। अरे तो उस दिन तो पूरा दावा किया कि आज पार्टी कर देंगे। हाँ तैयार करेंगे ना, तो दोनों का साथ ही करते हैं। तो वो कौन सा बात करेंगे? नहीं देखो एक बात बताओ। अच्छा तो पैसा खर्च हुआ कि बचा हुआ है? पैसा बचा है तो ठीक है, कल ही हो जाएगा ना। कल छुट्टी है, कल छुट्टी कर रहे हैं। 1-2 दिन मुहर्रम तोहर्रम है, नेटो नहीं चल रहा है, तो कल शनिवार को छुट्टी मार दे रहे हैं। और सब बंद कर दिए हैं, इसको भी बंद हो गया। ये समझ गया? 3 कुछ है जी क्वेश्चन में? अभी नहीं समझ रहे हैं जी? सराफ लगा हुआ है किसी का ना, तो सराफ लगा हुआ है आपका, नहीं समझ। सब समझ रहा है क्या जी? समझ रहे हैं ना? मिटा दे। इहो समझ रहे होंगे, समझते ना बा कुछ ता कुछ नहीं समझ रहे हैं। मिटा दे। इनका तो टेंशन है नेट वाला। सही बात है। 4 में आइए। कहता एक नाव धारा के दिशा में 2 घंटा में 16 किलोमीटर दिशा में
देखिए 16 किलोमीटर 2 घंटा में, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटा। अब वो सब लिखने का जरूरत नहीं है। और विपरीत में कहता है कि जबकि धारा का विपरीत इतना ही दूरी 4 घंटा में, इतना ही दूरी 4 घंटा में, इसे कहते हैं x, इसे कहते हैं y। अजी आप शांत पूछ रहा है, आप ही बताइए x प्लस वाई बाई 2, अब फिर भी समझ में नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है जानते हैं? इससे भी हौला कुछ होना चाहिए जी। अमित जी बताइए, इससे भी हौला होना चाहिए। मतलब एकदम कसम खाएंगे नहीं समझेंगे। मिटा दे, मिटा दे। सब ऐसा ही क्वेश्चन है। हमको लगता है ना आपको श्राप लगा है लड़के लोग का। एक दिन खर्च बढ़ कर दीजिए, श्राप उतर जाएगा। बड़ी ममक रहे थे, बमक रहे थे, आप देखो समझ में नहीं आएगा क्या जी? क्या राजा यही कुछ किया है लड़का, बहुत तांत्रिक लड़का है, पूजा पाठ बहुत करता है, पर नहीं होता, कहता हमरा नहीं करवा, मगर दूसरा की कहा था तो भगवान सुन लेते हैं। अपने लिए मानिएगा नहीं सुनेंगे, अपने लिए नहीं सुन सकते। वाह इतना कॉन्फिडेंस, पर दूसरे के लिए सुन लेता है। लोग अपने टॉप ना हो सके तो दूसरे को फेल करने का उपाय कर दीजिए, बस टॉप हो जाएगा। राजा विश्वास बहुत ठोस है जी। क्वेश्चन 5 पे 5, एक नाव धारा का विपरीत 40 मिनट में 40 किलोमीटर। अब यहाँ लिखना होगा इसमें थोड़ा सा जाते अलग दे दिया ना, तो हमको लिखना पड़ेगा कि दूरी इतना ना, तो घंटा में मिलाएंगे, तो 40 में 4 तो 60 में 6, यानी ये चाल हो जाएगा इसका 6 किलोमीटर पर घंटा। कोई दिक्कत? 6 लिखने में कोई दिक्कत नहीं। दिशा में कहता है, क्वेश्चन 5 में कहता है यही दूरी 30 मिनट में ना, 30 मिनट में 4 किलोमीटर, तो 1 घंटा में 8 किलोमीटर, तो 4 घंटा में होता है ना 8 किलोमीटर पर। ये कोई दिक्कत? हम 6 कहाँ से लिख दिए, 8 कहाँ से लिख दिए? किनको आपत्ति? कहा है कि 4 किलोमीटर प्रति घंटा होना चाहिए, तो प्रति घंटा और 1 घंटा में तय की गई दूरी को ही हम चाल कहते हैं। इसे कहते हैं y, इसे कहते हैं x। तीसरा क्या पूछेगा? क्या जी कितना औकात है इसका? तब कोनो रोड है, कार वाला को गरिया दीजिए तो घुमा देगा, पानी में बोर्ड है, गाड़िए ना उसको क्या कर लेगा? वैसे हम ऊपर में खड़ा है, बोर्ड पर बैठा हुआ है आदमी, तो बोर्ड घुमा के चढ़ा हम पे थोड़ी दे सकता है। कार वाला तो मैंने रोडों को घुमा देगा। राइडर अरे भाई ऐसा बस हो गया। वेग पूछो तो एक्स माइनस वाई बाई 2। धीरे देखिए ना जी, नहीं लगे तो फिर कहिएगा आप लोग। इतना लगेगा ना आसान। क्या जी हरिओम जी, मज़ा आ रहा है ना? और मिटा दे, मिटा दे। छः, एक नाव शांत जल में 8 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से, शांत में 8 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। धारा की दिशा में 4 घंटा में 48 किलोमीटर। दिशा में 4 घंटा में 48 किलोमीटर। धारा के दिशा में 4 घंटा 48 किलोमीटर दूरी तय करता है, तो धारा का वेग बहुत आसान सा है। दिशा में चाल का होगा, चाल इसका हो जाएगा, चाल हो जाएगा 48/4 यानी कि 12 किलोमीटर प्रति घंटा। दिशा का मतलब क्या होता है? दिशा का मतलब होता है शांत और प्लस वेग, यही ना होता है जी। दिशा का मतलब ये ना होता है शांत प्लस वेग। यहाँ पर 12 दे दीजिए, यहाँ पे 8 दे दीजिए, यहाँ पे वेग लिख दीजिए और वेग बराबर लिख लीजिए 4 किलोमीटर। इसका जरूरत तो नहीं था चिन्ह का। देखा जाए कहीं पर आपत्ति लगे तो, कुछ भी आपत्ति लगे तो करिए डिस्कस।
वो चीज़ में इसीलिए वो A प्लस B नहीं लगा। दोनों रहता तो वो मार देते वैसे। अगर विपरीतो देता तो घटा के दे देते दूसरे। हुआ थोड़ा सा बदला हुआ था ये 6 मिटाबे। नाव धारा समझ में आने के लिए बहुत गंदा पानी पीना पड़ता है, तैरना सीखना पड़ता है। कितना पीता है लोग, मुंह में है, नाक में है। क्या जी? इसीलिए वो तब से सीखा। वो गंदा गंदा पानी। अब तो लोग उस पैरों पानी देने में घबराता है। उस समय था खोला पैंट गंजी सब कुछ जाना है। मिटा दे। कुमार रामू तैरने आता है ना? हमको लग रहा था नहीं तैरने आता होगा। 7 नंबर क्वेश्चन आपको आता है ना जी? आता है ना? इनको हाँ तैरने आता है ना? क्वेश्चन 7। एक नदी में धारा का वेग, धारा का वेग 1 किलोमीटर पर घंटा है। एक मोटर 32 किलोमीटर धारा के विपरीत जाता है तथा वापस लौटने में कुल आ जाइए जी, आइए यहाँ पे आइए, क्वेश्चन पे आइए। धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब ये हुआ कि हम जाएंगे दिशा में और आएंगे विरुद्ध में। ठीक, तो हमको चाहिए दिशा में चाल और विरुद्ध में चाल। अगर वेग दे दिया है तो शांत जल में मानना होगा। शांत जल में x नहीं a, शांत जल में a माने, शांत जल में a। तो दिशा में क्या हो जाएगा? दिशा में हो जाएगा a प्लस 1 और विपरीत हो जाएगा a माइनस 1। 35 किलोमीटर जाता भी है, 35 किलोमीटर जाता भी है और 35 किलोमीटर आता भी है। कुल समय लगता है 12 घंटे का। और इसे सॉल्व करने का कई तरीका बताया। ए तो पूछता होगा आपको, शांत जल में तो पूछता होगा। क्या पूछता है साथ में? ए आपका आंसर हो जाएगा। क्या 16 इंच कुछ कहना है? खींचिए फोटो, फोटो खींच लिए। इतना तो सब लिखा ही हुआ है, बुक में लिखा हुआ है। आगे 7 के बाद क्वेश्चन 8। मिटा दिया जाए। आठ, एक तैराक विपरीत एक तैराक धारा के विपरीत दूरी 3/4 किलोमीटर दूरी, समय 11 1/4 मिनट ना, जबकि दिशा में यही दूरी समय 15/2। अब देखिए हमको क्या निकालना है? चाल निकालना है ना। चाल तो दिया नहीं, हम जानते हैं नाव धारा में बिना चाल का कुछ होने वाला नहीं है। चाल 4 गो होता है, इसमें चाल दिया ही नहीं। चाल इसका निकालेंगे तो घंटा बनाएंगे ना, घंटा में ना। इसी को लिख सकते हैं हम 45/4। अब क्या कर सकते हैं कि अगर ये किलोमीटर में है तो इसको भी घंटा बनाएंगे। तो घंटा बनाने के लिए 60 से, तो 7 से इसको गुना कर देंगे तो ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा 4, यानी कि 3/16। और इसको घंटा बनाएंगे तो कर देंगे 60, तो हो जाएगा 4, यानी 1/8। अगर हम चाल निकालते हैं तो चाल बराबर होता है दूरी बट्टा समय। तो दूरी है 3/4 और समय करेंगे तो 16/3, यानी हो जाएगा 4 किलोमीटर पर आवर। इसमें हमको निकालना है तो चाल निकालना है तो दूरी बटा समय, तो 3/4 और 8/1, यानी 6 किलोमीटर पर घंटा। इसे x कहते हैं, इसे तो y कहते हैं। बाकी काम समाप्त। क्या कह रहा है? शांत। हो गया क्लियर? 8 मिटा दे।
9 नंबर में कहता है क्या, शांत जल में 13 किलोमीटर प्रति घंटा, शांत में है 13 किलोमीटर प्रति घंटा। धारा का वेगो दे दिया है जी, धारा का वेगो दे दिया 4 किलोमीटर प्रति घंटा। कहता है धारा के दिशा अनुकूल, मतलब दिशा में करेंगे तो a + b यानी 13 + 4 17 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी तय करना है कितना, 68 किलोमीटर, और समय हमसे पूछ रहा है तो 68 किलोमीटर 17 के चाल से 4 घंटा। अब इससे आसान क्या होना चाहिए। शांत दे दिया, वेग दे दिया, खाली दिशा में जाना है, एक के तरफ जाना है, तो हम दिशा में निकालें। विरुद्ध क्यों निकालेंगे, विरुद्ध का तो कोई बात ही नहीं है। क्या सोलेन जी समझ रहे हैं ना, थोड़े थोड़े ठीक। पूरा नहीं लेकिन थोड़ा बनाएंगे ना तो मिटा दे। इसके फोटो में फिल्टर मत लगा दीजिएगा, नहीं तो शांत है ना वो कुछ और दिखाने लगेगा, शांत शांति दिखने लगेगा। मेरा प्रॉब्लम आपको मैंने वही कहा है, आपका अपना इच्छा है, आपका मोबाइल है उसको पटकिए दे हमरा उससे, वो नहीं करेंगे। अपना आपका अपना बैल है, आप पुल्हारिए से ना थिए 10 और 10 कर हाँ बस कर देंगे। 10 में कह रहा है क्या, शांत जल में नाव का चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा। वेगो दे दिया है, वाह 1 किलोमीटर। कहता है धारा का वेग 1 किलोमीटर प्रति घंटा है। एक नाविक किसी स्थान पर जाकर वापस आने पर, यानी मतलब दूरी नहीं दिया है ना, x किलोमीटर, तो जाएगा दिशा में होगा 6 और विपरीत हो जाएगा 5। x 6 के चाल से, x 5 के चाल से, 4 के चाल से समय लेता है 75 मिनट। ये x दूरी वाला x है, ये x के ऊपर दूसरा कुछ लिख देते हैं, क्या लिखे जी, d लिख देते हैं, नहीं तो x का मतलब वो नहीं समझ लीजिए, x मतलब दिशा में, वो वाला x नहीं है। हो गया, बात खत्म। तो 10 से पर बस कर दे रहे हैं आज, क्या बनाएगा अच्छा से घर पे। 2 दिन छुट्टी हो रहा है, कल भी छुट्टी, परसों छुट्टी। वाह खिंचाया।